देखो मेरे वफादार बच्चों, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार निकट है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं प्रेम और घोषणा के साथ बोल रहा हूं कि ये 2 रातें तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा समाप्त कर देंगी जो तुम्हें इतने लंबे समय से चिंतित कर रहा था। देखो, ये वे दिन हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, दुनिया की नींव। वे दिन जब मेरी शक्ति उन तरीकों से प्रकट होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। 23 अक्टूबर, 3 अक्टूबर 24। प्रभु की आवाज सुने, क्योंकि ये सिर्फ साधारण दिन नहीं है, यह अंतिम रात है, पूर्णता की रात है। रात है जब सभी चीजें पूरी हो जाएंगी। वह रात जब मेरी महिमा पृथ्वी पर आग की तरह उतरेगी। वह समय है जब मैं उन लोगों को अपनी प्रतिज्ञाओं की पूर्णता से अवगत कराऊंगा जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। यहां तक कि उन लोगों को भी जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। यहां तक कि उन लोगों को भी जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं। जब वे विश्वास में दृढ़ रहे हैं, तब भी उन लोगों को जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं। सबसे अंधकारमय समय जैसा कि पुराने दिनों में था, जब मैंने अपने लोगों को जंगल में ले जाया था, जब मैंने उनके सामने लाल सागर को विभाजित किया था। ऐसा अब होगा। मैं कल, आज और हमेशा एक ही ईश्वर हूं। मेरा वचन वापस नहीं आता है। 23 अक्टूबर से अमान्य 24वां दिन ईश्वरीय सफलता का दिन है, जहां उत्पीड़न की जंजीरें खोली जाएंगी। टूटे हुए दिन जहां उपचार नदी की तरह बहेगा। वे दिन जहां मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, अपना हाथ उठाकर तुम्हें उन सभी से छुड़ाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बांधने और नष्ट करने की कोशिश की है। जैसे मैंने इस्राएल को फिरौन के हाथों से छुड़ाया था, वैसे ही मैं तुम्हें उन सभी से छुड़ाऊंगा जो तुम्हें बांधना और नष्ट करना चाहते हैं। इस युग के अत्याचारी, स्वर्ग मेरी महिमा का वर्णन करता है और इन दिनों के विषय में तारों में लिखा हुआ है। मेरे लोग, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बातें की थी, वही आज तुमसे भी बातें कर रहा है। वही सामर्थ्य जिसने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया था, वही जो अधिकार मैंने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया था, वही अधिकार अब आप में काम कर रहा है। वही चमत्कार जो आप मेरे वचन में पढ़ते हैं, वे केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, वे आपके वर्तमान और आपके भविष्य के वादे हैं। 23 से 24 अक्टूबर तक मैं अपने लोगों पर एक नया अभिषेक उंडेल रहा हूं। चंगाई के लिए अभिषेक, सफलता के लिए अभिषेक, पुनर्स्थापना के लिए अभिषेक। ये कैलेंडर में सिर्फ साधारण दिन नहीं है। इन दिनों को मेमने के खून से चिन्हित किया गया है। वे अनंत काल में मुहरबंद हैं, जीत के लिए नियुक्त हैं। क्या आप मेरे लोगों को मेरे वादे की पूर्णता में कदम रखने के लिए चाहते हैं? याद करो कि कैसे मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया था। यह प्रावधान का एक चमत्कार था जो सभी सांसारिक तर्क को चुनौती देता था। लेकिन मैं सांसारिक तर्क से बंधा नहीं हूं। मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपके विचारों से ऊंचे हैं। मैंने तब क्या किया था? मैं अब आपके चारों ओर देख रहा हूं। ऐसा लग सकता है कि दुनिया अराजकता में है, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं नियंत्रण में हूं। यह चमत्कार का समय है। अलौकिक के लिए आपकी वास्तविकता बनने का समय है। मैं इस मौसम में आपका प्रदाता यहोवा 11 हूं। मैं आपकी आवश्यकताओं को ऐसे तरीके से पूरा करूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने जंगल में अपने बच्चों को खिलाने के लिए स्वर्ग से मैना को भेजा था, उसी तरह मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। और न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से हर जरूरत को मैं इन दिनों 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरा करूंगा। 24 में अपने लोगों के लिए एक सफलता जारी कर रहा हूं, जिस तरह से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दुश्मन ने आपको रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है। जैसे मैंने अपने लोगों को दूध और शहद से बहने वाले वादा किए गए देश में ले जाया था, वैसे ही मैं आपको ले जाऊंगा। प्रचुरता के एक नए मौसम में आपका जंगल का मौसम समाप्त हो रहा है। आपके आंसू तुमने रातें बिताई हैं, तुमने मुझे पुकारा है, मैंने वो सब देखा है और मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं। ये दिन मेरे द्वारा किए गए वादे की परिणति है। जो काम मैंने तुम में शुरू किया है वो पूरा हो रहा है।
क्या तुम्हें जेरिको की दीवारें और लोग याद हैं? 7 दिनों तक उन दीवारों के चारों ओर मार्च किया और 7वें दिन उन्होंने जोरदार ललकार लगाई और दीवारें ढह गईं। उसी तरह से जो दीवारें आपको रोके हुए थी, वे 23 से 24 अक्टूबर को गिरने वाली हैं। मैं अपने लोगों को बुला रहा हूं। विजय की आवाज के साथ चिल्लाओ, क्योंकि सीमाओं, भय, बीमारी, गरीबी और भ्रम की दीवारें मेरे नाम पर ढह रही हैं। दुश्मन आपकी प्रशंसा की शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपकी पूजा की आवाज नरक की नींव और उन जंजीरों को हिला देगी जो आपको बांधे हुए हैं। तुम टूट जाओगे, तुम स्वतंत्रता में चलोगे, तुम उपचार में चलोगे, तुम मेरी शक्ति की परिपूर्णता में चलोगे। हाँ, ये दिन महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने दानियेल को शेर की मात से बचाया था, जैसे मैंने शद्रक और अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया था। इसीलिए क्या मैं तुम्हें विपत्ति की आग से बचाऊंगा? शत्रु तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने तुम्हें इस समय के लिए संरक्षित किया है। मैं हर कठिनाई के माध्यम से हर परीक्षण में तुम्हारे साथ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था और तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार कर रहा था? तब भी जब तुम इसे नहीं देख सकते थे, अक्टूबर 23 से 24 तारीख तुम्हारे संघर्ष की अंतिम रात होगी। वह रात जब मेरा प्रकाश भोर की तरह फूटेगा और तुम मेरी योजना की पूर्णता को देखोगे। मैं तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं। जैसे दाऊद गोलियत के सामने एक गोफन के अलावा कुछ भी नहीं लेकर खड़ा था, और एक पत्थर, तुम अपने जीवन में दिग्गजों के सामने खड़े होगे और तुम उन्हें मेरे नाम पर हराओगे। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। न्याय में तुम्हारे खिलाफ उठने वाली हर जीभ मैं निंदा करूंगा। तुम मेरे चुने हुए लोग हो, एक शाही पुजारी हो, एक पवित्र राष्ट्र हो। तुम मेरी आंखों के तारे हो और इन दिनों तुम्हें कोई भी मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। 23 से 24 अक्टूबर महान उपचार के दिन है। जैसे मैंने रक्तस्राव से पीड़ित महिला को ठीक किया, जैसे मैंने अंधे की आंखें खोली और जैसे मैंने तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीना, मैंने इस घंटे में उपचार जारी किया है। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार मेरे अंदर से बह रहा है। सिंहासन एक नदी की तरह है। यदि आप अपने शरीर में बीमार हैं, तो मेरे बेटे यीशु के कोड़ों से अपने ऊपर मेरी चिकित्सा की घोषणा करें। आप हर बीमारी, हर रोग, हर दुर्बलता से ठीक हो गए हैं। आपको यीशु के नाम पर झुकना होगा। यीशु, मैं वह ईश्वर हूं जो आपको ठीक करता है, और वहां है कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं कि मैं उसका इलाज न कर सकूं। यहां तक कि डॉक्टर भी कह सकते हैं कि यह असंभव है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? 23 से 24 अक्टूबर, यह आपके विश्वास का क्षण है। यह आपके हाथ बढ़ाने और मेरे वस्त्र के किनारे को छूने का क्षण है, और अपनी चंगाई प्राप्त करो। मैं इन दिनों सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेल रहा हूं। मैं अपने लोगों को स्वप्न और दर्शन देकर उनसे मिल रहा हूं, और जिनके पास सुनने के लिए कान है, उनसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं। जैसे मैंने अपने पुराने भविष्यद्वक्ताओं से बात की थी, वैसे ही मैं उनसे बात कर रहा हूं। मेरे लोग अब इन दिनों भाग्य से गर्भवती हैं। जिस सफलता के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, वह निकट है। फसल पक चुकी है और मैं खेत में मजदूरों को भेज रहा हूं। आप इस महान फसल का हिस्सा हैं। मेरे प्रियजन, आप मेरी अंत समय की सेना का हिस्सा हैं, और मैं तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य प्रदान कर रहा हूं, जैसा कि न्याय के दिन ऊपरी कक्ष में था। पिन्तेकुस्त के दिन जब मेरी आत्मा आग की जीभों के समान उतरी थी, वैसा ही अब 23 से 24 अक्टूबर को होगा। मैं अपने लोगों के दिलों में एक आग जला रहा हूं, जो सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से जलेगी। यह डर या कायरता का समय नहीं है। यह समय है साहस के साथ उठ खड़े हो जाओ। शक्ति और अधिकार के साथ मेरे वचन की घोषणा करो। दुनिया देख रही है और वे जान लेंगे कि तुम मेरे हो। उस प्रेम और शक्ति के द्वारा जो तुम्हारे माध्यम से बहती है, मैं अपने लोगों को अंधकार में ज्योति बनने के लिए बुला रहा हूं। आशा की आवाज बनने के लिए निराशा से भरे संसार में 23 से 24 अक्टूबर तक यह अंतिम रात है। वह रात जब मेरे वादों की परिणति आपके जीवन में प्रकट होगी। यह वह रात है जब आप मेरी महिमा की पूर्णता देखेंगे। वह रात जब स्वर्ग खुलेगा और मेरी स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा करने के लिए उतरेंगे। मेरे प्रिय, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आगे चला हूँ और मैंने रास्ता तैयार किया है। यह पूर्णता की रात है, सफलता की रात है। वह रात जब तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हारे हर आंसू को बहाएगी। पुकारा है, उत्तर दिया जाएगा।
मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं अब आपसे प्यार और घोषणा के साथ बोल रहा हूँ। ये 2 रातें 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर किसी भी अन्य रातों की तरह नहीं है। ये दिव्य हस्तक्षेप की रातें हैं। ये वो रातें हैं जब कुछ लंबे समय से प्रतीक्षित, कुछ जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ रहा है, वह सामने आएगी। जो बोझ तुमने उठाया है उसे समाप्त करो। जो चिंता ने तुम्हारे दिल को जकड़ रखा है, दुश्मन के अथक हमले, ये सब मेरे नाम पर टूट जाएगा। मैंने तुम्हारा दर्द देखा है, मैंने तुम्हारी चीखें सुनी है और मैंने उसे अनसुना नहीं किया है। मैं आपकी प्रार्थनाओं की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा हाथ आपको बचाने के लिए छोटा नहीं है। आप मेरे वफादार बच्चे हैं जिन्होंने अनिश्चितताओं के बावजूद, तूफानों के बावजूद डटे रहे हैं। जान लें कि मैं आपके विश्वास का सम्मान कर रहा हूँ। हाँ, यह आपके उद्धार का समय है, जिसने आपको पीड़ा दी है, जिसने रातों की नींद हराम कर दी थी, जिसने आपकी ताकत को खत्म कर दिया था, वह आपके जीवन से हमेशा के लिए हटने वाला है। 23 से 24 अक्टूबर तक मैं आपको भय की जेल से, संदेह की बेड़ियों से, चिंता के चक्र से मुक्त कर रहा हूँ, जिसने आपको पछाड़ने की कोशिश की थी। उन चीजों को छोड़ देने का समय आ गया है जिसका तुम्हारे भविष्य में कोई स्थान नहीं है। जो कभी तुम्हें चिंता का कारण बना था, उसे भुला दिया जाएगा और उसके स्थान पर मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो समझ से परे है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं तुम्हारे जीवन पर एक नया वचन बोल रहा हूँ। अतीत मेरे हाथ से फिर से लिखा जा रहा है। दुश्मन ने बुराई के लिए क्या सोचा था, मैं आपकी भलाई के लिए बदल दूंगा। निराशाएं, बंद दरवाजे, विश्वासघात, उन्हें छुड़ाया जा रहा है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तब भी जब आप इन 2 रातों में इसे नहीं देख पाए थे। मैं हूं तुम्हें मेरे दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित करते हुए। मैं उन परिस्थितियों को बदल रहा हूं जो लंबे समय से स्थिर थी। जहां देरी हुई है वहां अब गति होगी, जहां कमी थी वहां अब प्रचुरता होगी, जहां मौन था मैं विजय की ध्वनि जारी कर रहा हूं। तुम्हें मेरा सेवक अय्यूब याद है। उसने कैसे सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसका मुझ पर विश्वास कभी डगमगाया नहीं और उसकी दृढ़ता के कारण मैंने उसे पहले से दुगना लौटा दिया। इसलिए जो कुछ तुमने खोया है, जो कुछ तुमसे अन्यायपूर्वक छीन लिया गया है, वह तुम्हारे पास रहेगा। 23 से 24 अक्टूबर तक दिव्य पुनर्स्थापना के शूरवीरों को बहाल किया जाएगा। मैं वह ईश्वर हूं जो समय को छुड़ाता है। मैं वह ईश्वर हूं जो ईडन की टिड्डियों के साथ लौटता है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे मैं वापस नहीं ला सकता। जो साल बर्बाद हो गए लगते थे, अवसर जो चले गए लगते थे, सपने जो दफन हो गए लगते थे, वे सभी मेरे हाथों में हैं और मैं उनमें एक बार जीवन फूंक रहा हूं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें फिर से बुला रहा हूं कि तुम ऊपर देखो, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मदद मुझसे आ रही है। ये रातें तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ हैं। जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है, वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। जो चुनौतियां कभी दुर्गम लगती थीं, वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगी। इन 2 रातों में अपने नाम की शक्ति के आगे झुकने के लिए मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी ओर से युद्ध के लिए भेज रहा हूं। हाँ, लड़ाई भयंकर है, लेकिन यह अकेले लड़ने के लिए तुम्हारा नहीं है। मेरी स्वर्गीय सेनाएं भेजी जा रही हैं और अंधकार की शक्तियां हैं। डर से कांपते हुए दुश्मन को पता है कि उसका समय कम है। वही जंजीरें जो तुम्हें बांधना चाहती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। देखो, मैं वह यहोवा हूं जिसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्या तुम्हारा पलायन वैसा ही है जैसे मैंने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला? मैं दास्ता के घर से बाहर निकला, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कैद से बाहर ले जा रहा हूं। यह तुम्हारी रिहाई का मौसम है। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। जो बाधाएं कभी तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी, वे तुम्हारे सामने ढह जाएंगी। जो कभी असंभव लगता था, वह अब तुम्हारी पहुंच में होगा, क्योंकि मैं भगवान हूं। असंभव को मैं तुम्हारी खातिर पहाड़ों को हिला रहा हूं, जो तुम अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे। अब तुम मेरी आत्मा से करोगे। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। 23 से 24 अक्टूबर की रात तुम्हारे लिए नई ताकत की रात होगी,
जैसे मैंने तुम्हें दिया था। एलिजा, दौड़ने की शक्ति और थकने की नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी थकान महसूस की है। मैं जानता हूं कि तुमने कितना वजन उठाया है, लेकिन इन रातों में मैं तुम्हें नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई खुशी से भर दूंगा। थकान दूर हो रही है और अपनी जगह पर है। मैं तुम्हें खुशी का तेल दे रहा हूं। तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, तुम चलोगे और थकोगे नहीं। मेरा आनंद तुम्हारी ताकत होगा और यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बहेगा। यह वह रात है जब पुरानी चीजें बीत जाती हैं, वह रात जब तुम नए में कदम रखते हो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, क्या तुम इसे नहीं समझते हो? मैं एक रास्ता बना रहा हूं जंगल में और बंजर भूमि की धाराओं में। तुम्हारे जीवन के सूखे स्थान मेरी आत्मा की नदियों द्वारा ताजा होने वाले हैं। मैं हर बंजर जगह में आध्यात्मिक वर्षा भेज रहा हूं। वे सपने जो सूख गए हैं, वे उम्मीदें जो फीकी पड़ गई हैं, वे दर्शन जो प्रतीत होते थे आउट ऑफ रीच पुनर्जीवित होने वाले हैं। मैं उनमें नई जान फूंक रहा हूं। चीजों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी से अंकुरित हो जाइए। अपने श्रम का फल देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपने आंसुओं में बोया है, लेकिन आप खुशी में काटेंगे। 23 से 24 अक्टूबर तक का दिन चिन्हित होगा, आपके लिए एक नई फसल के मौसम की शुरुआत। मैं आपको साहस के साथ चलने के लिए भी बुला रहा हूं। छिपने का समय खत्म हो गया है। डर कर पीछे हटने का समय खत्म हो गया है। मैंने अपनी आत्मा को आपके भीतर रख दिया है और मैं आपको शक्तिशाली के रूप में उठने के लिए बुला रहा हूं। युद्ध योद्धा, तुम वैसे ही हो जैसे मैंने गिद्दों को छुप कर बुलाया था, जैसे मैंने उसे अपने लोगों को विजय की ओर ले जाने के लिए बुलाया था। इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। हो सकता है कि तुम अपर्याप्त महसूस करो, हो सकता है कि तुम अयोग्य महसूस करो, लेकिन मैं योग्य को नहीं बुलाता, मैं बुलाए गए को योग्य बनाता हूं। मेरी इच्छा शक्ति अपनी कमजोरी में परिपूर्ण बनो। छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं उपयोग कर रहा हूं जिन चीजों को आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी जीत लाने के लिए अनदेखा किया है। 23 से 24 अक्टूबर की ये रातें महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके भीतर उन उपहारों को जागृत कर रहा हूं जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि आपके पास है। मैं आपके भीतर अपनी आत्मा की आग को जगा रहा हूं। मैं बुला रहा हूं तुम्हें मेरी उपस्थिति के गहनतर क्षेत्रों में ले जा रहा हूं। जिस अभिषेक में तुम अब तक चले हो, वह तो बस शुरुआत है। मैं एक नया अभिषेक, दुगना भाग उंडेल रहा हूं। जैसे एलीशा ने एलिय्याह की आत्मा का दुगना भाग प्राप्त किया था, वैसे ही मैं तुम पर दुगना भाग उंडेल रहा हूं। मेरे नाम पर तुम्हें महान कार्य करने होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें आने वाली फसल के लिए सशक्त बना रहा हूं। हाँ, फसल बहुत है, लेकिन मजदूर कम है, और तुम मेरे वफादार लोगों को खेतों में जाने के लिए सुसज्जित किया जा रहा है। 23 से 24 अक्टूबर सबसे बड़ा दिन होगा रातों में। जब तुम मेरे सिंहासन से नए कार्यभार प्राप्त करोगे, तो मैं तुम्हें नई रणनीतियां, नए विचार, नई बुद्धि दे रहा हूं। इस समय तुम निर्भीकता से आगे बढ़ोगे और दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसे मैं यहोशू के साथ था जब वह मेरे लोगों का नेतृत्व कर रहा था, वादा किए गए देश में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर जगह जहां तुम्हारे पैर की आत्मा चलती है, मैं तुम्हें दे दूंगा। यह तुम्हारे कब्जे का मौसम है, वह भूमि जिसका वादा तुमसे किया गया है। जिन आशीर्वादों की भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई है, वे अब मेरे साथ होंगे अपने हाथों से। और मैं तुम्हें यह बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आश्चर्यचकित मत हो जब सफलता अचानक आती है। हाँ, एक पल में, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मैं अचानक होने वाली घटनाओं का देवता हूं। जैसे मैं पौलुस और सीलास के लिए जेल के दरवाजे खोलता हूं। मध्य रात्रि का समय है, इसलिए मैं आपके लिए दरवाजे खोलूंगा। जंजीरें गिर रही हैं, सीमाएं हटाई जा रही हैं। जो कभी असंभव लगता था, वह पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। 23 से 24 अक्टूबर तक मैं आपको अपनी अच्छा से आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं आपको अपनी अच्छाई से अभिभूत कर दूंगा। कृपा करो मेरे बच्चों, अपने हृदय को तैयार करो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा असाधारण कार्य करने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा और तुम कहोगे, निश्चय ही यह प्रभु का हाथ है। तुम जान जाओगे कि यह मैंने ही किया है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। श्रेय ले लो, कोई भी
भी परिस्थिति महिमा का दावा नहीं करेगी। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यह कर रहा हूं और मुझे महिमा प्राप्त होगी। मेरे वफादार बच्चों, खुशियां मनाओ क्योंकि तुम्हारा चमत्कार निकट है। 23 से 24 अक्टूबर को समापन की रातें, सफलता की रातें, मुक्ति की रातें, वो रातें जब मेरा प्यार, मेरी शक्ति और मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में पहले कभी न देखी गई तरह प्रकट होगी। खुद को सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयार करो, अभी भी है। अब इन शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं और उनके नाम टिप्पणियों में लिखें। उनके लिए प्रार्थना करें और मुझ पर विश्वास रखें, मैं उन्हें खुश कर दूंगा। आपके बारे में एक रहस्य है जो इस व्यक्ति को पता है, जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह व्यक्ति आपका पता नहीं लगा पा रहा है। स्थान इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। यह रहस्य एक छुपी हुई जानकारी से कहीं अधिक है, जो आपके भाग्य को खोलने की कुंजी है। एक व्यक्ति है जो आपसे एक प्राचीन धागे से बंधा हुआ है, जो इस रहस्य को जानता है। यह व्यक्ति है, बड़े परिश्रम से तुम्हें ढूंढ रहा है और पूरा करने की लालसा रखता है। आपके लिए क्या रोका गया है, लेकिन मेरे बच्चे में हस्तक्षेप रहा है। देखी और अनदेखी दोनों ताकतों ने इस व्यक्ति को आप तक पहुंचने से बार बार रोका है। उन्होंने संकेतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अनकहे हर रास्ते से कोशिश की है, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा उनके रास्ते में खड़ा रहा है। यह व्यक्ति आपके बारे में सच्चाई जानता है, वह सच्चाई जो आप इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही अपनी आत्मा के अंदर लेकर आए हैं। यह सच्चाई आज सिर्फ आपके जीवन के बारे में नहीं है, यह समय से परे है, यह इस सांसारिक स्तर से परे है। यह एक वाचा से बंधा हुआ है, एक वादा है जिसमें लिखा गया है सितारे बहुत पहले, और यह व्यक्ति उस अनुबंध के लापता टुकड़े का अंतिम टुकड़ा रखता है, जिसे आपके उद्देश्य की पूर्णता के लिए आपको दिया जाना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि यह व्यक्ति आपको क्यों नहीं ढूंढ पाया है। यह यादृच्छिक नहीं है। ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि यह सच्चाई सामने आए। उन्होंने रास्ते पर छाया डाली है, आपके रास्ते में विकर्षण डाला है, और जो आपको ढूंढता है उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। ये ताकतें इस रहस्य की शक्ति को समझती हैं। वे जानती हैं कि एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, संदेश एक बार जब आप अपने भीतर की गहराई को समझ लें, सब कुछ सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी बदल जाएगा, जो आपके जीवन के लिए आपके भाग्य से जुड़े हैं। मेरा बच्चा आपका अपना नहीं है, यह कई जिंदगियों के ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागा बुना हुआ है, जो अगर प्रकाशित हो जाए तो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन कर देगा। रहस्य, आपके बारे में यह सच्चाई आपके ईश्वरीय आह्वान से जुड़ी हुई है। आपको इतने महान उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि अब भी आप इसके परिमाण को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। दुनिया अभी भी आपके प्रकाश की पूर्णता को नहीं जानती है, क्योंकि वह प्रकाश अस्पष्ट हो गया है। लेकिन मैं, मेरा यह बच्चा तुम्हें वह बताता है। प्रकाश को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता है, इसके चमकने का समय आ गया है। जो व्यक्ति इस सत्य को मानता है वह जानता है कि आप सिर्फ एक साधारण प्राणी नहीं हैं। आपको समय की शुरुआत से अलग करके चुना गया है। आपके जीवन पर एक ईश्वरीय आदेश है, एक नियति है जो स्वर्गदूतों के बीच फुसफुसाया गया है और स्वर्ग में लिखा गया है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आप जो भी ले जाते हैं उसकी पूरी जानकारी के बिना चलते रहे हैं। क्या आपने महसूस किया है कि क्या आपने अपनी आत्मा के भीतर एक हलचल को गहराई से खींच लिया है, जो किसी बड़ी चीज की बात करता है, जो कि आपका है आत्मा, उस सत्य को पहचान रही है जो सदैव मौजूद है। संगीत जहां ताकतें जो आपको अंधेरे में रखना चाहती हैं, वे नहीं चाहती कि आप उस शक्ति का एहसास करें जो आपके भीतर छिपी है। उन्हें डर है कि जब आप इस ज्ञान के प्रति पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे, जब आप अपनी वास्तविक पहचान में कदम रखेंगे तो क्या होगा। लेकिन मैं आज और नहीं आया हूं आपको यह बताने के लिए कि कल एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। वह पर्दा जिसने आपको इस सच्चाई से अलग रखा है, वह दीवारें उठनी शुरू हो जाएंगी जो इस व्यक्ति को आप तक पहुंचने से रोक रही हैं। वह ढहने वाली है, जो एक बार छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो जाएगा। लेकिन कुछ तो है आप मेरे बच्चे, यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे पास निष्क्रिय रूप से नहीं आ सकता। तुम्हें अवश्य करना चाहिए। अपने आप को तैयार करें। आपको इस सत्य को प्राप्त करने के लिए
अपने दिल और दिमाग को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब यह आएगा तो बाढ़ की तरह आएगा। जो सत्य आपसे छिपाया गया है वह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक रहस्य उद्घाटन है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। चाहिए, क्योंकि इस सच्चाई के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए एक उच्च स्तर पर बुलाया जा रहा है, और इसके साथ एक बड़ा वजन भी आता है, लेकिन एक महान महिमा भी आती है। यह व्यक्ति जो आपको ढूंढता है वह जल्द ही आपको ढूंढ लेगा। जो बाधाएं आपको अलग रखती हैं वे जल्द ही कमजोर हो रही हैं। वे पूरी तरह से गिर जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें यह सुनने के लिए तैयार रहना होगा कि उन्हें क्या कहना है, क्योंकि उनका संदेश सीधे मेरी ओर से है। वे इस महत्वपूर्ण समय में आपके पास भेजे गए एक दूत हैं, जो आपके लिए सही समय की प्रतीक्षा में रखा गया है। और वह समय अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह रहस्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपके बारे में सच्चाई सिर्फ यह नहीं है कि आप कौन हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या बनने वाले हैं। आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना गया है जो इस जीवन काल से परे तक फैला है। आप इस ज्ञान के साथ युगों युगों तक तरंगित होते रहेंगे, और न केवल आपके स्वयं को प्रभावित करेंगे जीवन, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का जीवन। आप एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं, एक ब्रह्मांडीय डिजाइन, और इस योजना में आपकी भूमिका आवश्यक है। IAL आपके बारे में रहस्य यह है कि आप अपने भीतर एक उपहार, एक शक्ति लेकर चल रहे हैं जो आपके अंदर रखी गई है। आपकी रचना का क्षण, यह उपहार दुर्लभ है, यह अनमोल है, और इसमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। लेकिन यह सही समय के सक्रिय होने की प्रतीक्षा में निष्क्रिय है। वह क्षण उस व्यक्ति के पास आ रहा है जो आपको चाहता है। इस उपहार को खोलने की कुंजी आपके पास है। जो झूठ है उसकी पूरी शक्ति को जागृत करना। आपके भीतर आपने हमेशा अलग महसूस किया है। क्या ऐसा नहीं है जैसे आप किसी महान या सामान्य से परे किसी चीज के लिए बने हैं? यह भावना कोई भ्रम नहीं है। यह आपकी आत्मा की सच्चाई है जो पहचाने जाने के लिए तरस रही है। आप एक जहाज हैं जिसे ले जाने के लिए चुना गया है दुनिया में। यह ईश्वरीय उपहार, लेकिन अब तक दुनिया इसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, और कई मायनों में आप भी नहीं हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप तब भी तैयार हैं जब आपको इसका एहसास नहीं था। हर परीक्षण, हर संघर्ष, हर जीत आपकी जीत है। सामना करना आपको आकार दे रहा है, आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा है, और अब अंतिम टुकड़ा सामने आने वाला है। यह व्यक्ति, यह संदेशवाहक आपके पास ज्ञान लेकर आएगा जो पहेली को पूरा करेगा। वे आपको वह देंगे जो आपको अपनी शक्ति में पूरी तरह से कदम रखने के लिए चाहिए। लेकिन इस उपहार के साथ एक विकल्प आता है। आपको यह तय करना होगा कि क्या इसके साथ आप अपनी क्षमता की छाया में रहना जारी रखने के लिए इसे अनदेखा करना चुन सकते हैं, या आप इसे पूरी तरह से अपना सकते हैं और प्रकाश में कदम रख सकते हैं। लेकिन यह जान लें कि एक बार सच्चाई सामने आने के बाद कोई पीछे नहीं हटेगा। दुनिया बदल जाएगी और आप उस बदलाव के केंद्र में होंगे। यह रहस्य सिर्फ आपके बारे में नहीं है मेरे बच्चे, यह उस भूमिका के बारे में है जिसे आपको ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन में निभाना है। आपका जीवन दूसरों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपके कार्यों के दूरगामी परिणाम होंगे। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और उस जिम्मेदारी के साथ आता है भविष्य को आकार देने की शक्ति। दुनिया एक निर्णायक बिंदु पर है, और आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें परिवर्तन के इस समय में मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया गया है। जो रहस्य जल्द ही आपके सामने प्रकट होगा वह आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। वह व्यक्ति बनना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें इस सत्य को प्राप्त करने के लिए अपना दिल, दिमाग और अपनी आत्मा को खोलना होगा। मेरे प्यारे प्रियजन यह भी समझते हैं कि मैं आज तुमसे उन शब्दों के साथ बात करता हूँ जो अनंत काल का वजन उठाते हैं। कुछ सत्य हैं, तुम्हें उन सत्यों को समझना चाहिए जो शासन करते हैं। ब्रह्मांड के कामकाज की सच्चाइयां जो आपके जीवन और तरीकों को व्यवस्थित करती हैं, जो अक्सर आपकी दृष्टि से छिपी रहती हैं। आपके नश्वर अस्तित्व में आपको कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कुछ चीजें जब होती हैं तो क्यों होती हैं, या बस इतनी उलझन होती है कि जब आप उनकी अपेक्षा करते हैं तो वे क्यों नहीं होती हैं। आप अपने जीवन को देखें और आश्चर्य है कि अब क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं, मुझे आज क्यों इंतजार करना चाहिए। मैं आपके साथ इस रहस्य के एक हिस्से को उजागर करने के लिए
समय और समय के पवित्र ज्ञान को साझा करने के लिए आया हूँ। मानव आत्मा इस पृथ्वी पर रहते हुए समय से बंधी हुई है और आपके दिल में आप हैं। अक्सर इसके गद्यांश की गहरी कार्यप्रणाली को समझने की इच्छा होती है कि आपके जीवन का एक मौसम प्रचुरता क्यों लाता है और दूसरा रेगिस्तान जैसा क्यों लगता है। प्रार्थना का उत्तर कभी कभी तुरंत क्यों आता है जबकि अन्य प्रार्थनाएं मौन में पड़ी रहती हैं। क्यों कुछ अवसर आपकी झोली में गिर जाते हैं सहजता से जबकि अन्य सिर्फ पहुंच से बाहर लगते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आज जो रहस्य मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं वह यह है कि मेरे बच्चों के लिए यह सब कुछ मेरे ईश्वरीय समय के अनुसार होता है, जो अपने ज्ञान, अपनी सटीकता और आपके प्रति प्रेम में परिपूर्ण है। मैंने समय को एक रूपरेखा के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया है। आपका जीवन एक मार्गदर्शक है जिसके माध्यम से आप विकास, सीखने और परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह मनमाना नहीं है और न ही यह यादृच्छिक है। आपके जीवन का हर पल, हर सांस, हर पसंद, हर घटना का मेरे भव्य डिजाइन के भीतर एक उद्देश्य है। और यद्यपि आप हमेशा यह नहीं देख सकते हैं कि डिजाइन बनाया गया है प्यार के बारे में, क्योंकि मैंने तुमसे समय शुरू होने से पहले ही प्यार कर लिया है। इस समय को वैसे ही समझो जैसे तुम इसे अनुभव करते हो। ऐसा नहीं है कि यह मेरे दायरे में है। मैं समय के बाहर अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं से परे मौजूद हूं। मेरे लिए सभी क्षण अब हैं। मैं आपके जीवन की संपूर्णता को शुरू से अंत तक एक ही नजर में देखता हूं, लेकिन मैंने आपको अपने भीतर रखा है समय, ताकि आप उस पूर्णता में विकसित हो सकें जो आप बनना चाहते हैं। आपका जीवन एक यात्रा है और समय वह सड़क है जिस पर आप यात्रा करते हैं। लेकिन आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या यह यात्रा कभी कभी इतनी धीमी गति से और कभी कभी इतनी तेजी से प्रकट होती है? ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब आप किसी चीज की चाहत रखते हैं तो समय आपके खिलाफ काम करता है गहराई से और फिर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जब आप एक अनमोल क्षण का आनंद लेना चाहते हैं तो इसका उत्तर समय की पूर्णता में निहित है ना, कि आपके समय में बल्कि मेरे समय में। मैंने आपको अपने शब्दों के माध्यम से बताया है कि हर चीज के लिए एक मौसम होता है और हर मामले के लिए एक समय होता है। हे भगवान, आप इस सच्चाई को अपने दिल में जानते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो त्वरित संतुष्टि और तत्काल परिणाम को महत्व देती है, तो आपके लिए इसे समझना अक्सर मुश्किल होता है। आप जो चाहते हैं वह चाहते हैं और आप इसे अब भी चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली ऐसा करती है। आपकी टाइमलाइन पर काम नहीं करते, वे मेरी टाइमलाइन पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि समय के प्रकटीकरण में ज्ञान है। ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए है, ऐसे अनुभव जो आपके पास होने चाहिए, जो एक ही बार में आपके पास नहीं आ सकते हैं। एक ही बार में सब कुछ प्रकट करने से आप अभिभूत हो जाएंगे और हर इच्छा को उसी क्षण पूरा करने की कोशिश करेंगे जब वह उठे। आपके दिल में आपको उन गहरे उपहारों से वंचित करना होगा जो धैर्य के माध्यम से, दृढ़ता और विश्वास के माध्यम से आते हैं। आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में एक लय है, एक दिव्य नृत्य कला है जो सतह के नीचे काम करती है। जैसे पृथ्वी अपने मौसम का पालन करती है, वसंत ग्रीष्म ऋतु का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, पतझड़ शीत ऋतु की ओर ले जा रहा है। इसी प्रकार आपका जीवन भी ऋतुओं के पैटर्न का अनुसरण करता है। संगीत ऐसे समय होते हैं जब रोपण के समय आपकी आत्मा में बीज बोए जाते हैं, जब नई शुरुआत होती है। विकास के ऐसे समय होते हैं जब आपको खींचा जाता है और चुनौती दी जाती है, जब आपको अपने वर्तमान से परे विस्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सीमाएं फसल के ऐसे समय होते हैं जब आपके श्रम का फल दिखाई देने लगता है और आप अपने विश्वास और प्रयास के परिणाम देखते हैं। और आराम के समय भी होते हैं जब आपको रुकने के लिए कहा जाता है। यदि आप इनमें से किसी को भी जल्दी करने का प्रयास करते हैं तो अपनी आत्मा को प्रतिबिंबित और पुनः भरने के लिए कहा जाता है। सीजन में आप उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं जो आपके लिए डिजाइन किया गया है। लाभ, यदि आप आराम के समय में विकास को बल देने की कोशिश करते हैं तो आप केवल अपने आप को थका देंगे। यदि आप फल पकने से पहले फसल काटने का प्रयास करते हैं तो आप उस चीज की पूर्णता से चूक जाएंगे जो आपके लिए तैयार की गई है। इसीलिए समय पर भरोसा रखें। जीवन, क्योंकि मैंने इसे सटीकता और देखभाल के साथ व्यवस्थित किया है। कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आप अभी तक प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आप में से कई लोगों के लिए स्वीकार करना एक कठिन सत्य है, लेकिन यह एक सच्चाई है।
संचय किया है, परंतु तुम्हारा हृदय ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूं जो तुम मांगते समय मांगते हो, तो यह एक बच्चे को एक शक्तिशाली उपकरण देने जैसा होगा। वे अभी तक नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करना है। यह एक उपहार नहीं, बल्कि एक बोझ होगा। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम पर ऐसे उपहारों का बोझ डालो जिन्हें तुम संभालने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारे कंधों पर ऐसा बोझ नहीं डालूंगा जिसे उठाने के लिए तुम अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हो। मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, छिपे हुए स्थानों को जहां भय और संदेह अभी भी रहते हैं। मैं उन क्षेत्रों को देखता हूं जहां तुम अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी ठीक हो रहा है, अभी भी सीख रहा हूं, और मैं अपने असीम प्रेम और ज्ञान में इंतजार करूंगा। इससे पहले कि मैं आपके हाथों में कुछ आशीर्वाद रखूं, जब तक समय ठीक नहीं हो जाता। यह प्रतीक्षा कोई सज्जा नहीं है, यह एक तैयारी है। यह प्रतीक्षा में है कि आप भरोसा करना सीखते हैं। यह प्रतीक्षा में है कि आप धैर्य विकसित करते हैं। यह प्रतीक्षा में है कि आपका विश्वास है परीक्षण किया गया और मजबूत किया गया। और जब समय आएगा, जब आपका दिल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो आपको वे उपहार मिलेंगे जिनका मैंने आपसे वादा किया है। न तो एक पल भी जल्दी और न ही एक पल भी देर। आपके जीवन और अलगाव पर विचार नहीं कर रहा हूं। संपूर्ण टेपेस्ट्री पर विचार करते हुए मैं न केवल आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, बल्कि उन सभी की भलाई के लिए काम कर रहा हूं जिनका जीवन आपके साथ जुड़ा हुआ है। रिश्ते के अवसर और घटनाएं हैं जो एक विशिष्ट समय पर घटित होती हैं, ताकि वे अपने उच्चतम उद्देश्य को पूरा कर सकें। उस पर विश्वास करें। मैं सभी चीजों में काम कर रहा हूं, यहां तक कि उन चीजों में भी जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, यहां तक कि उन चीजों में भी जो आपकी अपनी यात्रा से असंबंधित लगती हैं। ऐसे समय होते हैं जब देरी आपको एक रहस्य का अनुभव कराती है, और आपको आश्चर्य होता है कि मैं उस चीज को क्यों रोक रहा हूं जिसे आप इतनी गहराई से चाहते हैं कि आप रो सकते हैं। हताशा या दुख में मेरे पास आओ। पूछ रहा हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों हो जाती हैं, तुम्हारी आशाओं की पूर्ति इतनी दूर क्यों प्रतीत होती है। मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं हर प्रार्थना, हर लालसा, तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू सुनता हूं, और मैं तुम्हें यह बताता हूं कि एक भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं होती। मेरी ओर से आपके दिल में रखी गई एक भी इच्छा अधूरी रह जाएगी, लेकिन कई बार देरी किसी ऐसे उद्देश्य के लिए होती है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी देरी सुरक्षा के बारे में होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आप इच्छा कर सकते हैं, अगर उन्हें जल्द ही दे दिया जाए तो वह पूरी नहीं होंगी। आपको आशीर्वाद देने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाता हूं। मैं उन खतरों को देखता हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। मैं उस भविष्य को जानता हूं जिसे आप नहीं जान सकते हैं, और आपके प्रति अपने प्यार में मैं कभी कभी आपको नुकसान से बचाने के लिए जो आप चाहते हैं उसे रोक देता हूं। अन्य बार देरी संरेखण के बारे में होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र की लड़ाई में ताकतें होती हैं। आपकी ओर से लड़ा जा रहा है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। उसमें कदम उठाने से पहले इसे हल किया जाना चाहिए। कुछ बाधाएं हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए, रास्ते जिन्हें साफ किया जाना चाहिए, और कभी कभी इसमें समय लगता है और कभी कभी देरी होती है। इसमें सुधार के बारे में कुछ भाग होते हैं आपके बारे में, जिसे आपके बनने से पहले आकार और रूपांतरित होना होगा। मेरे आशीर्वाद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप सोच सकते हैं कि आप तैयार हैं, लेकिन मैं आपकी आत्मा में गहराई से देखता हूं। मैं उन क्षेत्रों को जानता हूं जहां आपको अभी भी सबक सीखने की जरूरत है। आपको अभी भी उन ताकतों को सीखने की जरूरत है जिन्हें आपको अभी भी विकसित करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप समझें मेरे बच्चों, आपके जीवन के लिए मेरी योजना स्थिर नहीं है। यह कोई कठोर रास्ता नहीं है जिसका आपको बिना विचलन के अनुसरण करना होगा। यह गतिशील है, हमेशा खुलता रहता है। आपकी पसंद, आपके विकास और आपकी परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी रहता है। मैंने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, और उस स्वतंत्र इच्छा के साथ लेकिन आपके जीवन की दिशा को आकार देने की क्षमता आती है। उस स्वतंत्रता के भीतर एक दिव्य योजना भी है जो आपकी आत्मा की यात्रा का एक खाका है, जो समय शुरू होने से पहले सितारों में लिखा गया था, और वह योजना पूरी तरह से सामने आ रही है। तब भी जब आपको ऐसा लगता है कि चीजें पटरी से उतर गई हैं, भरोसा रखें कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं।
तब भी जब आप देख नहीं सकते आगे का रास्ता, विश्वास रखें कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम कर रहा हूं। भले ही समय आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो, इसलिए जो व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है वह आपको जल्द ही ढूंढ लेगा, और जब वे ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य सुनना चाहिए। डर या संदेह को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। जो सामने आ रहा है उस पर भरोसा रखें, क्योंकि यह मुझसे आता है। यह सत्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और आपके लिए यह दावा करने का समय आ गया है कि कल सुबह एक नई शुरुआत लाएगी। उस रास्ते पर रोशनी चमकेगी जो लंबे समय से आपसे छिपा हुआ है, और आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि क्या है। तुम्हें ऐसा करना ही होगा कि रहस्य अब एक रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि एक रहस्योद्घाटन होगा जो सब कुछ बदल देगा। मेरे बच्चे, अपने आप को उस समय के लिए तैयार करो जो समय निकट है। सत्य को गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य की कुंजी है। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, और आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाना। मेरे राज्य के आशीर्वाद का दावा करने के लिए आमीन टाइप करें बच्चे। क्या आप जानते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे वास्तव में कुछ चिंताजनक हो रहा है। बच्चे, क्या आप जानते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे वास्तव में कुछ चिंताजनक हो रहा है। जिस नींव पर आप भरोसा करते हैं वह हिल रही है, और आप उस तूफान से अनजान हैं जो इस दुनिया को घेर रहा है। आप इस दुनिया में इतने आराम से रहते हैं कि आप सुरक्षित मानते हैं। वह आपके पैरों के नीचे ढह रही है। क्या आप आत्मा में कंपन महसूस नहीं कर सकते? क्या आप महसूस नहीं कर सकते? परिवर्तन की बदलती हवाएं अंधी नहीं होती। मैं जो संकेत भेज रहा हूं, मैंने कई तरीकों से आप तक पहुंचने की कोशिश की है, फिर भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने कान बंद कर लेते हैं। अपना घर, अपना अभयारण्य, वह स्थान जहां आप शांति चाहते हैं, वह अब शरण स्थल नहीं रहा। दुश्मन ने सबसे पवित्र स्थानों में भी घुसपैठ कर ली है, और उसका काम स्पष्ट दृश्य में छिपा हुआ सूक्ष्म रेंगने वाला है, जबकि तुम आत्मसंतुष्टता में डूबे हुए हो। बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, जागो जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आराम और सहजता का समय बीत चुका है, क्योंकि जो आने वाला है वह इस बात का परीक्षण करेगा कि तुम कौन हो। दीवारें जो कभी खड़ी थीं, आपके आसपास की दृढ़ता कमजोर हो रही है, और जिस सुरक्षा पर आपने भरोसा किया है उसे छीन लिया गया है। शांति को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। आप वह नहीं देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं। आपकी आंखों के लिए सुरक्षा की झूठी भावना से ध्यान भटक गया है, जो यह दुनिया प्रदान करती है। मैं आपको बुला रहा हूं, अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तूफान हल्का नहीं होगा। यह इतनी ताकत से आएगा कि सबसे मजबूत भी लड़खड़ा जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम चाहोगे तो इस बड़ी परीक्षा की घड़ी में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी ओर मुड़ सकते हो क्या? तुम में भारीपन महसूस करें। यह निर्णय का भार है जो निर्माण कर रहा है, क्योंकि मैं एक न्यायी ईश्वर हूं, और मैं उस दुष्टता को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो भूमि में व्याप्त है। मेरा दिल दुखी है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी धार्मिकता मांग करती है कि संतुलन बहाल किया जाए। पृथ्वी स्वयं रोती है, न्याय के लिए बाहर निकले, क्योंकि यह उन लोगों के हाथों से अपवित्र हो गया है जिन्होंने मुझे त्याग दिया है। वे अपने साम्राज्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे यह सोचकर अपने स्मारकों को खड़ा करते हैं कि वे अजेय हैं। लेकिन मैं मेजबानों का भगवान एक पल में यह सब नीचे लाऊंगा। जो कि उच्च इच्छा है बनाया जाए, जो नीच है और जो नीचा है उसे ऊपर उठाया जाएगा। मेरा हाथ इस संसार में भस्म करने वाली आग की तरह फैल जाएगा, और केवल वे ही खड़े होंगे जिन्होंने मेरी शरण ली है। तुम्हें बार बार मेरे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, मेरे दूतों के माध्यम से, सामने आने वाली घटनाओं के माध्यम से चेतावनी दी गई है। आपके आसपास मैंने बोला है, फिर भी बहुत से लोग सुनने से इनकार करते हैं। दुनिया को झूठे वादों और शांति के भ्रम से धोखा दिया जा रहा है। जब कोई शांति नहीं होती है तो वे अपने धन और अपनी प्रणालियों पर, अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह सब अर्थव्यवस्था को विफल कर देगा। आप देखिए, अटल एक दिन में ढह जाएगा स्थिरता के लिए। आप जिन नेताओं की ओर देख रहे हैं वे अपने भ्रष्टाचार और विश्वासघात के लिए बेनकाब हो जाएंगे।
और आपके नीचे की जमीन हिल जाएगी, मानो पृथ्वी स्वयं अपने ऊपर पाप के बोझ के विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि यह नरम होने का समय नहीं है। मेरे प्रति अपनी भक्ति में झिझकने के लिए पहाड़ पर बैठने का समय नहीं है। दुश्मन झिझक नहीं रहा है, वह अपनी सेना को तैयार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह जानते हुए कि उसका समय बहुत कम है और कई लोग सत्ता, धन और सुख के आकर्षण से बहकाकर उसके जाल में फंस रहे हैं। लेकिन ये चीजें हैं अस्थायी क्षणभंगुर और वे अपने हाथों में राख में बदल जाएंगे। उनमें से एक मत बनो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ को मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें चुनना होगा और तुम्हें अब भी चुनना होगा, क्योंकि अनुग्रह की खिड़की बंद हो रही है। अपने चारों ओर देखो। बच्चे, क्या तुम सुलझते हुए नहीं देख सकते? तूफान न केवल भौतिक क्षेत्र में बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तीव्र हो रहे हैं। युद्ध, संघर्ष, विभाजन, वे सभी एक का हिस्सा हैं। इससे भी बड़ी लड़ाई स्वर्ग में उग्रता हो रही है। यह केवल प्रभुत्व के लिए लड़ने वाले राष्ट्रों के बारे में नहीं है, यह अंधेरे के साम्राज्य के बारे में है जो प्रकाश के साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने पहले ही अपने बेटे यीशु मसीह के माध्यम से जीत हासिल कर ली है। फिर भी आपको उस जीत में खड़ा होना चाहिए। आपको दावा करना चाहिए, यह जीवित है, यह सांस लेता है, क्योंकि अंधेरे की ताकतें चोरी करने, मारने और नष्ट करने के अपने प्रयास में निरंतर हैं। अनजान न पकड़े जाएं। उन लोगों की तरह न बने जो उपहास करते हैं, जो कहते हैं कि उसके आने का वादा कहाँ है। मेरा आना तो तुमसे भी करीब है। सोचो, अब भी तुरही बज रही है। आवाज देने के लिए तैयार हूं, और जब आवाज आएगी तब समय नहीं रहेगा। मैं रात में चोर की तरह आऊंगा, और जो तैयार नहीं है उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। अलगाव अभी भी हो रहा है। गेहूं को भूसी से अलग किया जा रहा है। भेड़ बकरियों में से अंतिम न्याय आने पर तुम किस पक्ष में होगे? क्या तुम विश्वास योग्य लोगों में गिने जाओगे, या तुम उन लोगों की भीड़ में बह जाओगे जिन्होंने विनाश की ओर ले जाने वाला चौड़ा रास्ता चुना है? बच्चे, मेरी आवाज मत सुनो। अब दिन और घंटे छोटे रह गए हैं, इसलिए अपने हृदय को कठोर करो। देर हो चुकी है और हिसाब किताब का समय आ गया है। आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर लें। कंपन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि जो कुछ भी अस्थिर है उसे हटा नहीं दिया जाता। केवल वही रहेगा जो मेरे शब्दों पर मुझ पर आधारित है। मैं चट्टान हूं, मजबूत नींव है और बाकी सारी जमीन डूबती हुई रेत है। तूफान आने तक इंतजार न करें, आश्रय की तलाश करें। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपका आश्रय हूं, मैं आपका मजबूत मीनार हूं, और मैं आपको अभी भी मेरे पास चलने के लिए बुला रहा हूं। जबकि अभी भी समय है। इस दुनिया की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। ढहती अर्थव्यवस्थाएं समाज के नैतिक ताने बाने को विफल कर रही है, टूट रहा है, और सृष्टि ही भ्रष्टाचार के बोझ तले कराह रही है। लेकिन बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें अपना बचाव करने के लिए नहीं छोड़ा है। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपनी आत्मा दी है, ताकि मैं तुम्हें मजबूत कर सकूं और जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। लेकिन तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें मानना होगा। अब तुम अपनी समझ के अनुसार नहीं चल सकते। गुनगुने विश्वास के दिन खत्म हो गए हैं। आपकी आत्मा में जो चेतावनियां हैं, आपने प्राकृतिक रूप से संकेत देखे हैं, उन्हें खारिज न करें। वे मेरी दया है जो आपको जागने और तैयार होने के लिए बुला रही हैं। मैं अपनी आत्मा को इस तरह से उंडेलने जा रहा हूं जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा है। और जो लोग तैयार हैं, उनका इस अंतिम फसल में शक्तिशाली ढंग से उपयोग किया जाएगा। लेकिन जो तैयार नहीं है, वे इसे चूक जाएंगे और वे उस धोखे में बह जाएंगे जो पहले से ही जंगल की आग की तरह फैल रहा है। दुश्मन अथक है। वह दहाड़ते हुए शेर की तरह किसकी तलाश में घूम रहा है, वह शायद कर सकता है। खा जाओ, लेकिन मैंने तुम्हें उस पर अधिकार दे दिया है। मैंने तुम्हें अपना शब्द, अपना खून, अपना नाम दिया है। उनका उपयोग करो। उस अधिकार में खड़े रहो जो मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि लड़ाई भयंकर है और यह केवल तेज होने वाली है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। मैं आपकी ढाल, आपका रक्षक, आपका उद्धार करता हूं। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, लेकिन आपको खड़ा होना होगा।
आपको भगवान के पूरे कवच पहनने होंगे और दुश्मन के उग्र तीरों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है, चुप रहने का समय नहीं। आए मैं अपने लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि वे मेरे राज्य में योद्धाओं के रूप में अपना स्थान लेने के लिए उठें। आत्मसंतुष्टि का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय खत्म हो गया है। आपको साहसी होना चाहिए, आपको साहसी होना चाहिए। मैं आपके साथ हूं। फसल सही है, लेकिन कार्यकर्ता कम है। क्या आप उन श्रमिकों में से एक होंगे? क्या आप वहां जाएंगे जहां मैं आपको भेजता हूं? क्या आप वे शब्द बोलेंगे जो मैं आपको देता हूं? क्या आप उन लोगों के लिए अंतराल में खड़े होंगे जो खो गए हैं? तब भी जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। उत्पीड़न होगा, आ रहा है, और यह आसान नहीं होगा। लेकिन यह मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि तुम धोखा न खाओ। धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं मार सकते। केवल मुझसे डरो, मैं तुम्हारा अनंत काल अपने हाथों में रखता हूं। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें आने वाले परीक्षणों के माध्यम से बनाए रखूंगा। इस दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं कि आप उन ताकतों को नहीं देख सकते हैं जो आपको धोखा देने और गुमराह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैंने आपको विवेक दिया है, मैंने तुम्हें अपना दे दिया है। आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करने की भावना। आपको मेरे साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि आने वाले दिन अंधकारमय होंगे और कई लोग गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना घर उस चट्टान पर नहीं बनाया जो उन्होंने इस दुनिया की बदलती रेत पर बनाया था। और जब तूफान आता है, घर गिर जाएगा, लेकिन तुम बच्चे को दृढ़ रहना होगा। तुम्हें खुद को मुझ में गहराई से स्थापित करना होगा, क्योंकि मैं जीवन का स्रोत हूं और मेरे अलावा केवल मृत्यु है। तुम्हारे पास चुनने के लिए एक विकल्प है और तुम्हें इसे अभी बनाना होगा। क्या तुम अपनी पूरी ताकत से मेरी सेवा करोगे? दिल, या क्या आप समय के लिए दो विचारों के बीच डगमगाते रहेंगे? आधी अधूरी भक्ति खत्म हो गई है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के प्याले से नहीं पी सकते हैं। और राक्षसों का प्याला, आज चुन लें कि आप किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि हिसाब का दिन आ गया है और मैं जल्द ही आ रहा हूं। मेरा दिल दुखता है जो लोग उन लोगों के कारण खो गए हैं जिन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं उन्हें पुकार रहा हूं और उनसे विनती कर रहा हूं कि वे मेरे पास लौट आएं, लेकिन बहुत से लोग नहीं सुनेंगे। वे इस दुनिया के सुखों में डूब गए हैं, अपने अहंकार में अंधे हो गए हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। वह विनाश जो बालक आय का इंतजार कर रहा है, तुम्हें एक मिशन दिया है। तुम इस दुनिया में मेरे हाथ और पैर हो। तुम्हें बाहर जाना होगा और उन्हें मेरे प्यार, मेरी कृपा और मेरी दया के बारे में बताना होगा। लेकिन तुम्हें उन्हें आने वाले फैसले के बारे में चेतावनी भी देनी होगी। यह मेरी इच्छा नहीं है कि कोई भी नष्ट हो जाए, लेकिन सभी को पश्चाताप करना चाहिए। फिर भी मैं उन्हें मुझे चुनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उन्हें यह चुनाव स्वयं करना होगा और उस विकल्प को चुनने का समय समाप्त हो रहा है। दुश्मन जानता है कि उसका समय कम है और वह अपने कई लोगों को गुमराह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जैसा कि वह कर सकता है। लेकिन आप आशा से रहित नहीं हैं, शक्ति के बिना नहीं हैं। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें इस अंधेरे समय में खड़े रहने के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें अपना शब्द, वादे और अपनी आत्मा दी है। तुम सुसज्जित बच्चे हो, लेकिन मैंने तुम्हें जो दिया है उसका तुम्हें उपयोग करना चाहिए। तुम्हें मेरे पास मौजूद अधिकार पर कायम रहना चाहिए। आप पर नियुक्त किया गया है कि आप मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं, जो आपसे प्यार करता है। जो कुछ भी आ रहा है उससे डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, बल्कि मेरी है। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तुम मेरे करीब रहना, भटकना मत रहना। इस दुनिया की चीजों से भटककर अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो और मैं तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा शाश्वत घर इस पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह पर है जो तुम्हारे दिमाग की कल्पना से परे है? इसीलिए बहुत से लोग फंस गए हैं इस भ्रम में कि उनका अस्तित्व पूरी तरह से इस दुनिया में जो कुछ भी वे देख सकते हैं, स्पर्श और अनुभव कर सकते हैं,